मैं तो कहती हूँ इस पूरे जंगल में मिट्ठू तोता से सुंदर कोई पंछी नहीं है। कितना सुंदर रंग है, पंख हरा, गर्दन नीला और चोंच लाल। तुम सा सुंदर तो कोई नहीं। काश की प्रकृति मुझे भी मिट्ठू तोता जैसे सुंदर बना पाती, लेकिन मेरा भी रंग कुछ खराब नहीं है। मैं भी तो सुंदर ही हूँ। तुम सब तो यूं ही मेरी तारीफें करते रहते हो। ठीक है ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। पेट भरा है, नींद भी आ रही है। यह कह के मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। वो बहुत खुश था और इतरा भी रहा था। अच्छा रानू दीदी, मैं भी चलती हूँ। बहुत रात हो गई है, मुझे भी घर जाना चाहिए। अरे कवि, रास्ते से तो हटो। इतने काले अंधेरे में तुम तो दिखाई ही नहीं दे रही हो। तुम खो काली और ये रात भी काला। यह बोलकर मीनू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। गौरी, मीनू का बुरा मत मानना, वो बस ऐसे ही बोल रही थी। प्रकृति ने सभी का अपना अपना रंग दिया है। जैसे मैं सफ़ेद हूँ और तुम काली। फिर सभी कोई अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, आज सभी ने मेरा बहुत मजाक बनाया है। सब कह रहे थे कि मैं काली हूँ और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। गौरी, तुम तो यूं ही चिंता करती हो। सब कहते हैं तो कहने दो। प्रकृति ने हमें काला ही बनाया है। कौवों का रंग काला ही होता है। चलो, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मैं प्रकृति को बदल दूंगी। काली जन्म ली हूँ, लेकिन काली मरूंगी नहीं। मैं भी सुंदर बनूंगी और मेरा रंग भी सुनहरा होगा। देख लेना कालू जी। दूसरे ही सुबह मिट्ठू तोता अपने लिए फल तोड़ता है। वहाँ गौरी आती है और बोलती है, मिट्ठू तोते, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जरा मुझे भी अपनी खूबसूरती का राज बताना। आखिर तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का क्या राज होगा गौरी? खाता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन मेरे पूर्वज कहते थे कि पंछियों का रंग उनके रहन सहन और खाने पीने से होता है। जैसे तुम सब मांस मच्छी भी खाते हो, इसीलिए तुम सब काले हो। हम रंग बिरंगे फल खाते हैं, इसीलिए रंग बिरंगे दिखते हैं। क्या ये सच है? अगर मैं भी रंग बिरंगे फल खाऊंगी तो क्या मैं भी सुंदर हो जाऊंगी और मेरा रंग भी रंगीन हो जाएगा? मैं कुछ कह नहीं सकता गौरी, पर शायद पूर्वज कह रहे हैं तो सच ही कहते होंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और अब मैं भी बनूंगी सुंदर और इस काले रंग से छुटकारा मिलेगा मुझे। यह कह के गौरी फल खाने लगती है। वो हर रंग के फल खाती है और पेट भर खाती है। शाम हो जाती है, लेकिन गौरी अभी भी फलों के पेड़ पर ही थी। वह धीरे धीरे सारे फल खत्म कर देती है और बचे फल अपने घर लेकर आती है और उसे खाते ही रहती है। गौरी, अब बस भी करो। रात हो गई है, क्या तुम सोओगी नहीं? कितने देर से खा रही हो? क्या पूरा जंगल खाने का इरादा है? कालू जी, मुझे गोरे होने का राज पता चल गया है। अब मैं अपने नाम के साथ साथ सच में गोरी बन जाऊंगी। यह कवि तो पागल हो गई है। यह कह के कालू सो जाता है और गौरी को यूं ही छोड़ देता है। थोड़ी ही देर बाद गौरी जोर जोर से रोने लगती है। कालू जी, कालू जी, रानू को बुलाइए। मेरे पेट में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। बुलाइए, जल्दी से रानू को बुलाइए। कहा था, कहा था मैंने, ज्यादा फल मत खाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब ठहरो, रानू को लेकर आता हूँ। इतना खाओगी गौरी तो पेट में दर्द ही होंगे। ये लो कालू, ये दवा है। ये खाएगी तो गौरी अगर पूरा जंगल भी खा जाएगी तो उसे कोई दर्द नहीं होगा। चिड़िया, पूरा जंगल घूम आया हूँ आज, लेकिन मुझे एक भी फल नहीं दिखे। कल जब मैं जंगल गया था तो बहुत सारे फल थे पेड़ों पे। अचानक से पूरे फल गायब हैं।
मिट्ठू भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी कल जंगल गई थी। फल तो बहुत सारे थे कल। आज अचानक से क्या हो गया? तभी वहाँ कालू आता है और मिट्ठू को बोलता है। मिट्ठू, तुमने ऐसा क्या कह दिया है गौरी को? कल से फल खाए जा रही है, लग रहा है पूरा जंगल खत्म कर देगी, रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैंने क्या कहा गौरी को? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा है इतने फल खाने को। हाँ, कल वो मुझसे पूछ रही थी गौरी कैसे हूँ। मैंने उसे कह दिया था कि मेरे पूर्वज कहते हैं कि अगर रंग बिरंगे फल खाएं तो उससे गोरे बना जा सकता है। मिट्ठू भैया, हमें गौरी को समझाना होगा। गौरी को लग रहा है कि वो रंग बिरंगे फल खाएगी तो आपके जैसा रंग हो जाएगा उसका, पर ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकृति ने सभी को एक अपना अपना रंग दिया है। गौरी बहन अब रुक भी जाएं। अगर आप ऐसे ही फल खाती रहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगी। फल खाने से आप गौरी नहीं होंगी। नहीं नहीं चिड़िया, इस मिट्ठू ने मुझे बताया है अपने रंग का राज। मैं इस फल को खाते रहूंगी तो मैं भी मिट्ठू तोते जैसी रंगीन हो जाऊंगी। चिड़िया, ये गौरी ऐसे नहीं मानेगी। मेरे पास एक उपाय है। गौरी, कल से तुम फल खा रही हो लेकिन तुम्हारा रंग नहीं बदला। मुझे लगता है फल काम नहीं करेंगे। मैं मिर्ची भी खाता हूँ, हरे और लाल मिर्ची, इसीलिए मेरा चोंच लाल है और मेरा रंग हरा। यह बस बोलने की देर थी। गौरी पे तो धुन सवार था। वो ढेर सारी मिर्ची खाती है। कालू उसे देखता रहता है। थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में बहुत जलन होती है और चोंच में भी। कालू जी मुझे बचा ले कालू जी, मुझे बहुत जलन हो रहा है। रानू को बुलाए। मैं नहीं बुलाऊंगा रानू को। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि तुम्हारा रंग नहीं बदल सकता। तुम मेरी बात नहीं सुन रही। सुनूंगी सुनूंगी, अब आपकी बात जरूर सुनूंगी। बस रानू को बुलाए, बहुत जलन हो रही है। ये कौवे तो हमेशा परेशान करते हैं हम पंछियों को। अच्छा सबक सिखाया। पूरे जंगल से फल जो गायब कर दिया इस गौरी ने। तुम ठीक कह रहे हो मिठू। अब महीनों भर गौरी कुछ भी नहीं खाएगी।